हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हमारी क्लास रोज़ सुबह 8 बजे होती है और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गणित का पढ़ रहे हैं, जो कि CGBSE के कक्षा 9वीं का गणित है ना। हम लोगों ने कल ही अध्याय 5 ख़त्म किया। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 9वीं कक्षा के गणित विषय के अध्याय 6 संख्याओं में भी खेल है, प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन लेकर के आया हूं। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश करेंगे हमेशा, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जो कि है संख्याओं में भी खेल है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू 27 हो तो पी व क्यू क्या होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया गया है अपने पास, पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू 27। ओके, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू 27। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 अंकों वाली संख्या होती है उसका विस्तार कैसे लिखते हैं। जैसे 27 है तो इकाई के अंक को क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। मतलब 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 20 प्लस 7 हो जाएगा ना 27। तो इसी प्रकार पी क्यू और क्यू पी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू इकाई में है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, प्लस पी दहाई में है तो इसको 10 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10p प्लस क्यू, और माइनस वैसे यहाँ पर क्यू दहाई में है तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10q, और प्लस p इकाई में है तो 1 से गुणा करेंगे, p 1 जब p इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 10p प्लस q, ये माइनस और प्लस का इंटू माइनस 10q, माइनस और प्लस का इंटू माइनस p इज इक्वल टू 27। ठीक, 10p माइनस p, 10p में 1p माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 9p, और ये q माइनस 10p क्या हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है तो क्या होगा माइनस होगा। 10q में 1q माइनस होगा तो आ जाएगा क्या 9q, और 10 बड़ा इसलिए इसका साइन लगेगा माइनस का, तो 9p माइनस 9q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 27। और दोनों में से 9 कॉमन निकल जाएगा, 9p में से 9 कॉमन निकला तो p बचा, माइनस 9q में से 9 कॉमन निकला तो q बचा इज इक्वल टू 27। अब ये जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, ये साइड चेंज होकर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो p माइनस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड करते हैं 27 को 9 से तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 3 जो होता है 27, तो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 ये रिलेशन अपने को मिला। तो यहाँ पर एक कोई मान नहीं हो सकता p और q का, यहाँ पर कई संभावित इसके मान होंगे। p और q के बहुत सारे मान हो सकते हैं, जैसे p और q है ना। आंसर क्या हो सकता है, अगर p का मान क्या रखें अपन 9 रखें तो 9 में 6 माइनस करेंगे तब 3 आएगा ना, तो p का मान 9 रखेंगे तो q का मान क्या हो जाएगा अपने आप 6 हो जाएगा। अगर p का मान अपन क्या करें 8 रखें तो क्या हो जाएगा, q का मान 5 हो जाएगा, तभी तो 8 माइनस 5 आएगा 3 है ना। अगर हम p का मान 7 ले तो q का मान 4 रखना पड़ेगा, तभी तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 होगा है ना। अगर p का मान 6 रखें तो q का मान 3 रखना पड़ेगा, p का मान 5 रखें तो q का मान 2 रखना पड़ेगा, p का मान 4 रखें तो q का मान 1 रखना पड़ेगा, और p का मान अगर 3 रखें तो q का मान 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो इतने सारे इसके संभावित मान हो सकते हैं p और q के। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके का आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला उदाहरण आपके इस अध्याय का। तो यहाँ पर देखिए
ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी सी, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे हल, सबसे पहले ये दो अंकों वाली संख्या है ए बी और ए बी है ना, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो रहा है, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो रहा है ए सी सी। तो यहाँ पर देखो ये b जो है इकाई का अंक है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, a जो है दहाई का अंक है तो उसको 10 से गुणा करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पर a दहाई का अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, b इकाई का अंक है तो इसको 1 से गुणा करेंगे। और यहाँ a c c 3 अंकों वाली संख्या है तो a जो है सैकड़े के स्थान पर है तो a को 100 से गुणा करेंगे, फिर c दहाई के स्थान पर है उसको 10 से गुणा करेंगे, और फिर c जो है इकाई के स्थान पर है तो उसको 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 10a प्लस बी 10a प्लस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 10a, तो 10a का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 10 जा हो जाएगा 20ab, और फिर उसके बाद c, ठीक है, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100a प्लस 10c प्लस c, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, 100a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 100a के 20ab 10c के और b स्क्वायर c के इक्वल होगा। तो इसी रिलेशन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 100a स्क्वायर इक्वल टू a, तो 100a स्क्वायर इक्वल टू 100a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है a स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में है a, ये डिवाइड में आ जाएगा, और 100 ये जो 100 मल्टीप्लाई में है ये साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये a की पावर 2 मतलब a इंटू ए है और ये a है तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 1 जा 100, तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। अब देखो सेकंड रिलेशन क्या है, 20ab इज इक्वल टू 100c, 20ab इज इक्वल टू 10c, 20ab इज इक्वल टू 10c। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 जा 20b इक्वल टू 10c। ठीक है, तो इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, दो वेरिएबल है अपने पास। यहाँ पर क्या करेंगे, ये b स्क्वायर इक्वल टू c है, b स्क्वायर इक्वल टू c, और यहाँ पर से अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 जो है डिवाइड मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू c, तो 10 2 जा 20, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 2b। ठीक है, तो यहाँ पर c के प्लेस पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2b। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, b स्क्वायर, ये b जो है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा, तो b से एक b कैंसिल, b इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर b के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 4, है ना। तो a का वैल्यू आया हमारा 1, b का वैल्यू आया 2 और c का वैल्यू आया 4। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर mn इंटू 3 lmn आ रहा है उसके इक्वल में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो n को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो n आ रहा है, तो ऐसी कोई संख्या जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या है वो हमें खोजना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, तो n का मान 0 हो सकता है। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, मतलब ये भी मान नहीं हो सकता। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, मतलब 4 भी इसका वैल्यू नहीं हो सकता। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा हो जा रहा है 15, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर भी 5, मतलब 5 भी हो सकता है n का वैल्यू। और वैसे ही 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, ये भी उसका वैल्यू नहीं हो सकता। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वैल्यू हो सकते हैं n के, या तो 0 हो सकता है या तो फिर 5 हो सकता है।
2 ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट करके देखते हैं, ठीक। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर 0 आ जाएगा, एक तो n का वैल्यू ये हो जाएगा। तो अब ये सोचो m का वैल्यू ऐसा क्या हो, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू या तो फिर 0 होगा, n इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा 0 होगा, या तो फिर क्या होगा 5 होगा। पहले 0 पुट करके देखते हैं यहाँ पर, n इक्वल टू 0 लेकर के, है ना। n इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर m और n के प्लेस पे 0 रखेंगे इंटू 3 अपॉन l, m और n के प्लेस पे 0। तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो lm आएगा, मतलब 3 को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या है और उसका इकाई क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर ऐसी संख्या ये एकमात्र ये है 5 इंटू 3, जो 2 अंकों वाली भी है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर उसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक m के प्लेस पे अपन क्या करेंगे, m का वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकता है, m का वैल्यू क्या हो सकता है, वो है अपना 5। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, देखो m के प्लेस पे पुट करेंगे अपन 5 और n के प्लेस पे पुट करेंगे 0 इंटू 3 हो गया, है ना। तो आएगा क्या, 3, 0 का मल्टीप्लाई 0, 3 5 जब 15। तो यहाँ पर देखो n का 0 आ गया, यहाँ पर था वो, और m का 5 आ गया जो यहाँ पर था, और l का वैल्यू आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या आया, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू आ गया हमारा 5 और l इक्वल टू आ गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बनाते हैं, ये जो था हमारा उदाहरण नंबर 3 था। अब हम जो बनाते हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है प्रश्नावली 6.1। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षरों, जो कि कौन कौन से अक्षर हैं, A, B, X, Y, Z, L, M, N के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर B A प्लस 33 1 2 B, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए A प्लस 3 क्या आ रहा है, B आ रहा है, A प्लस 3 इक्वल टू आ रहा है B, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। दूसरा क्या आ रहा है, B प्लस 3 इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 12। तो B प्लस 3 इक्वल टू 12 आ रहा है, तो यहाँ से B का वैल्यू निकाल सकते हैं, B इक्वल टू 12 प्लस 3 साइड चेंज होकर -3 हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 3 आ गया 9। अब 9 का वैल्यू 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो BA प्लस 3 इक्वल टू B का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे अपन, 9, है ना। तो ये हो गया A इज इक्वल टू 9 प्लस 3 साइड चेंज होके -3 हो जाएगा, तो A इक्वल टू 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं सही है कि नहीं। B के प्लेस पे पुट करेंगे 9, A के प्लेस पे पुट करेंगे 6 प्लस 3 इंटू 3। तो यहाँ पर B का वैल्यू मतलब ये 9 है, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, 6 प्लस 3 9 आ रहा है, और यहाँ पर 12 9 प्लस 3 12 आ रहा है। तो हमारा आंसर सही है, क्या आया, A इक्वल टू 6 आएगा और B इक्वल टू 9 आएगा। ये है हमारा A और B का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्याओं का जादू चलेगा, इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न 3xy प्लस y और ये है 2y 2 z मत समझ लीजिएगा, ओके, 2 है ये 2, है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर 10118 के प्लस का, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो इकाई में क्या है, y प्लस 2 इक्वल टू 8 हो रहा है, y प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 साइड चेंज हो गया -2, तो y का वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 6 आया। अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू अपन 6 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 आया है हमारा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे। तो भाई ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता
है ना, जो धनात्मक संख्या, ऐसी कोई धनात्मक संख्या नहीं हो सकती जिसमें 6 प्लस करें तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हम तो ये जानते हैं ना कि ये जो है 1 आया होगा इन दोनों को प्लस करके, है ना, और यहाँ पर उसका कोई हासिल होगा, है ना, कोई हासिल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, x और y को 1 प्लस करने पर 2 अंकों वाली संख्या ही होगी। तो ये 1 की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, इसको 11 ले लेंगे, 11 का 1 ले लेंगे, फिर इसमें हासिल 1 चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक हासिल चले जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, 11 प्लस 6 साइड चेंज होकर -6, x इक्वल टू 11 माइनस 6 क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं अपन वैल्यू, x इक्वल टू x और y दोनों का ही वैल्यू केवल इसमें निकालना था। पुट करके देखते हैं वैल्यू हमारा सही है कि नहीं। यहाँ पर देखो 3, x के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे 5, y के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे 6, और y के प्लेस पे 6, 2। तो यहाँ पर आना चाहिए 1018, देखते हैं आएगा कि नहीं। 2 प्लस 6 प्लस 2 हो गया 8, ये तो आ गया। 5 प्लस 6 हो गया 11 का 1 कैरी आया 1 भी आ गया यहाँ पर, और 1 प्लस 3 हो गया 4 प्लस 6 10, तो ये आ गया। तो हमारा आंसर सही है, y इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए mn इंटू 6 क्या हो रहा है mln। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 को n को 6 से मल्टीप्लाई करने पर n आ रहा है, n को 6 से मल्टीप्लाई करने पर n आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या n, ऐसी कोई संख्या जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आएगा। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्या। एक तो है 0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, तो n का वैल्यू 0 हो सकता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, ये नहीं हो सकता। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 12 आ रहा है, इकाई का अंक, है ना, तो ये हो सकता है 2 और 2, ठीक है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा, तो 4 भी हो सकता है, ये 4 और ये 4, है ना। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। और फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा, तो 6 भी इसका वैल्यू हो सकता है, 6 और 6। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाएगा, तो ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 54 आएगा, मतलब 9 नहीं हो सकता। इसके n के संभावित मान क्या क्या होंगे, n के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। n इक्वल टू या तो हो सकता है 0, या तो हो सकता है क्या 2, या तो हो सकता है 4, और या फिर हो सकता है 6, और या फिर हो सकता है क्या 8। तो इन पांचों में से कोई एक ही n का वैल्यू होगा। तो n का वैल्यू अपन पहले सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो m 0 इंटू 6, तो आएगा क्या 6 और 0 का मल्टीप्लाई 0, है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है ml, ठीक है। तो 6 को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसके इकाई का अंक क्या आ जाए, वही आए, है ना, इकाई का अंक वही आए। तो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक वही आता है। तो एक तो ये, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली ये है, देखो 6 2 जा 12, लेकिन इसका इकाई का अंक सेम नहीं है, 2 यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, है ना, ऐसी कोई संख्या तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका तो कुछ और ही आंसर आएगा। तो ये 0 वाला हो नहीं सकता, मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब 0 का छोड़ा 2 को पुट करके देखते हैं, 2 को पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो m n के प्लेस पे 2 इंटू 6 और m l n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 6 2 जा 12,
12 का 2 और कैरी आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या जिसको 6 को, ऐसी कोई संख्या है ना जहाँ पर क्या करेंगे 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आना चाहिए, m होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि 12 में 1 प्लस करेंगे तो कुछ खास प्रभाव नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा, इसमें 49 हो जाएगा, कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर 2 भी इसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब 4 पुट करके देखते हैं, n के प्लेस पे 4 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 6 के 24, कैरी यहाँ पर 2 आएगा। अब 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो उसका इकाई का अंक m आना चाहिए, वही आना चाहिए। ऐसा कुछ होगा क्या, यहाँ पर देखो यहाँ 2 हो जाएगा, एक अंक वाला हो जाएगा, यहाँ तो 14 हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, इसमें भी 50 हो जाएगा, 8 आएगा नहीं इसमें भी इकाई में, तो ये 4 वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर अपन 6 पुट करके देखते हैं n के प्लेस पे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 6 जो कितना हो जाएगा 36 और कैरी 3 आ जाएगा। तो m को 6 से मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ें तो वही अंक आना चाहिए उसका इकाई में। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, 0 में 3 आ जाएगा तो एक अंक वाला है, 15 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा लेकिन इकाई में। यहाँ पर 24 3 प्लेस करेंगे 27, लेकिन इकाई में 4 नहीं आ रहा है। इसमें भी 39 हो जाएगा लेकिन इकाई में 6 नहीं आ रहा है। इसमें भी 8 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता आंसर। तो अब n के प्लेस पे अपन क्या करेंगे, 8 पुट करेंगे, 6 भी नहीं हो सकता, 8 पुट करेंगे। ठीक, n के प्लेस पे क्या करेंगे, 8 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48, है ना, 8 6 जा 48, तो 48 का 8 कैरी आया 4। अब m का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो एक अंक वाला आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो 8 2 जा 16, और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये m का वैल्यू 2 हो सकता है, m का वैल्यू 2 हो सकता है। ठीक है, तो m का वैल्यू 2 हो सकता है। अब देखते हैं n का वैल्यू क्या रखेंगे अपन, n का वैल्यू 6 रखेंगे, है ना, n का वैल्यू 6 रखेंगे, n इक्वल टू 6 रखेंगे, m का वैल्यू 2 रखेंगे, तो आंसर सही आता है कि नहीं देखते हैं। m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 2, n का वैल्यू 6 पुट करेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर n आना चाहिए, 6 6 जा ठीक है 36, नहीं, ओ अच्छा हम लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये m का वैल्यू, रुको 2 मिनट, यहाँ पर 8 लिए हैं, 8 नहीं है तो 6 यहाँ पर था, 6 यहाँ पर था, 8 अपने को यहाँ पर लेना था ना, 8 अपने के यहाँ पर लेना था, तो 6 8 जा हो जाएगा 48, तब भी होगा यहाँ पर देखो। तो 8 का वैल्यू, n का वैल्यू अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैरी आ गया 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा 1 होगा क्या, 6 1 जा देखो 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। m का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 8 पुट करेंगे और यहाँ पर इंटू 6, तो यहाँ पर n का वैल्यू आना चाहिए 6 8 जा 48 आ गया, कैरी आ गया 4, और यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। ठीक है,
तो 6 1 6 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो 108, मतलब ये हमारा आंसर सही है, m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 8। ओके, तो ये है। अब बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए अगर जहाँ पर कन्फ्यूजन हो उसको आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 1z इंटू जेड इक्वल टू 7z आना चाहिए, तो यहाँ पर अपन हल करते हैं। देखो z का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 11 इंटू 1, यहाँ पर z का वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो 7 नहीं आ रहा है। देखो 11 1 11 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता इसका वैल्यू। ठीक है, z इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, z इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, तो 1 और z के प्लेस पे 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 7, और z का वैल्यू 2 रखें 72 आना चाहिए, लेकिन 12 2 जो हो रहा है 24, तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर z इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, तो z इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 1 और z का वैल्यू 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा क्या होना चाहिए, यहाँ पर z का वैल्यू 3 और 7 73, तो ये 13 3 जा तो 39 होता है, तो ये भी नहीं है, मतलब x का z का वैल्यू 3 भी नहीं आएगा। 4 पुट करके देखते हैं, है ना, तो 4 पुट करके देखते हैं, 1 4 4, z का वैल्यू 4, तो यहाँ पर फिर z का वैल्यू 4 और 7 74 आना चाहिए, लेकिन 14 4 जा तो 56 होता है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा 4, है ना। 5 पुट करके देखते हैं, 5 पुट करके देखते हैं, तो 15 1 z के प्लेस पे 5 इंटू जेड के प्लेस पे 5, यहाँ पर z के प्लेस पे 5 और यहाँ पर 7, तो 75 आना चाहिए। 15 5 जो कितना होता है 75, तो ये क्या है, सही है ना। तो z इक्वल टू 5 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, z इक्वल टू 5। ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू एक एक नंबर पुट करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये है 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, x इंटू x प्लस 6 प्लस y 4 6 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो ये x प्लस 6 प्लस y इक्वल टू 1 हो जा रहा है, लेकिन अपने पास चर संख्याएं 2 2 हो जाएंगी, तो इसको अपन पहले नहीं लेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट देखो y इक्वल टू 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो x प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना, 1 आया है। तो 1 का मतलब अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 इसमें किसी भी का प्लस करो तो 1 तो होगा नहीं, तो 11 ले लेते हैं अपन। ठीक है, फिर वो कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस 6 प्लस वाई का वैल्यू है हमारा 4, तो इक्वल टू 11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11 प्लस 10 साइड चेंज हो -10 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या आया आंसर 1 और y इक्वल टू क्या आया 4। इसको चेक करके देखते हैं जरा एक बार। x का वैल्यू क्या पुट करना है 1 1, है ना, यहाँ पर x तो 1 1 और ये 6 y, तो y क्या है हमारा 4 4 4 4, तो आंसर देखते हैं 4 6 1 आता है कि नहीं। तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7 7 पर 4 हो जाएगा 11 11 का 1, ये 1 तो आ गया, कैरी आ गया 1, है ना। 1 प्लस 1 हो गया 2 2 प्लस 4 हो गया 6, तो 6 भी आ गया हमारा, और ये 4 4 भी आ गया हमारा। तो आंसर क्या है हमारा सही है, क्या आएगा y इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6th क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 2pq प्लस pq1 इक्वल टू q18 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो
q प्लस 1 इक्वल टू 8 है सबसे पहले, तो q प्लस 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर से q का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस 1 साइड चेंज होकर -1 हो जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर 7। ठीक, अब देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तब और q का वैल्यू हमारा 7 है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू का वैल्यू 7 है, 7 इक्वल टू 1। अब कोई 7 में कोई भी धनात्मक संख्या ऐसी नहीं है जिसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको अपन क्या ले लेंगे 11, 11 का 1 और यहाँ पर कैरी 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 11 प्लस 7 साइड चेंज होकर -7, तो p इक्वल टू 11 माइनस 7 आ गया यहाँ पर 4, तो अपना p का भी वैल्यू आ गया। अब लास्ट देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू q। अच्छा, p और q का वैल्यू निकालना था केवल अपने को, इसमें p और q बस है, तो चेक करके देखते हैं q इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4 सही है कि नहीं। तो 2 p के प्लेस पे पुट करेंगे 4 और q के प्लेस पे पुट करेंगे 7 प्लस p के प्लेस पे पुट करेंगे 4, q के प्लेस पे पुट करेंगे 7 और 1, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए q के प्लेस पे 7 1 8, ये आना चाहिए। चेक करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो 7 प्लस 1 8, 8 तो आ रहा है, 4 प्लस 7 11 का 1 भी आ रहा है, कैरी 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7, तो 7 है हमारे q का वैल्यू, तो 7 भी आ रहा है, तो हमारा आंसर ठीक आया है, q इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं ये तो हमारा 6वां प्रश्न था, 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ml इंटू 6 हो जाएगा, l है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई 2 अंकों वाली संख्या जिसको 6 से गुणा करने पर उसके इकाई का अंक क्या हो 3 अंकों में बनकर आया, ऐसा कोई संख्या है क्या? 2 अंकों वाली संख्या हो कौन कौन सी सकती, पहले देखते हैं। एक तो अगर इकाई कौन कौन सी हो सकती, बहुत सारी हो सकती है ना हमको तो, हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो l इंटू 6 सॉल्व करेंगे कैसे, l इंटू 6 इक्वल टू l आ रहा है, l इंटू 6 इक्वल टू l आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा, चेक करके देखते हैं। 0 इंटू 6 इक्वल टू 0, पहला तो 0 है। दूसरा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, तो ये तो नहीं है। 2 इंटू 6 इक्वल टू आ जाता है 12, तो ये हो सकता है 2 2 है ना। और 3 इंटू 6 इक्वल टू आता है 18, तो ये तो नहीं हो सकता। और 4 इंटू 6 क्या होता है 24, तो 4 4 ये हो सकता है। 5 इंटू 6 क्या आता है 30, ये नहीं हो सकता। और 6 इंटू 6 आता है 36, हाँ तो 6 भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, और 7 इंटू 6 क्या होता है 42, ये भी नहीं हो सकता। तो 8 इंटू 6 क्या होता है 48, ये हो सकता है, 8 8 आ रहा है। ठीक है, 9 इंटू 6 क्या होता है 54, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, तो L के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, L इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है, और या तो फिर क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और या तो फिर 6 हो सकता है, या तो फिर 8 हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं हम क्या होता है फिर। तो L के प्लेस पे अपन क्या करेंगे 6 पुट करके देखेंगे। ठीक, 0 पुट करके देखेंगे पहले, तो L के प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं। तो m 0 इंटू 6 0 0 0, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर डबल 0 आ रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ये नहीं हो सकता इसका आंसर, पहले तो 0। ठीक है, 2 पुट करके देखते हैं। m L का वैल्यू 2 इंटू 6, L का वैल्यू 2 2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12 है ना, 6 2 जा 12 और कैरी आ गया 1। अब 6 में m का मल्टीप्लाई करके 1 पुट करेंगे तो 22 आएगा, ऐसा कुछ है
तो 6 3 जा हो जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, 22 नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। तो 4 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर अब 4 पुट करके देखते हैं। तो एल के प्लेस पे 4 पुट करेंगे इंटू 6, तो आ जाएगा 4 4 4, है ना। तो 6 4 जा क्या होता है 24, कैरी आ गया 2। तो हाँ, 6 को ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करके 44 आएगा, तो 6 7 जा क्या होता है 6 1 जा 6, है ना। 6 प्लस 2 तो 8 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 6 4 जा 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 6 7 जा हो जाएगा 42, 42 प्लस 2 हो जाएगा 44। तो m का वैल्यू क्या होगा हमारा 7, है ना। और ये क्या होगा l का वैल्यू होगा हमारा 4। पुट करके देखते हैं, यहाँ पर m का वैल्यू हम पुट करेंगे 7 और l का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 6 करेंगे तो क्या आना चाहिए l मतलब 4 4 4 आना चाहिए, आता है कि नहीं। 6 4 जा 24, कैरी आ गया 2 और 6 7 जा 42 प्लस 2 44, मतलब आंसर हमारा सही आ रहा है। l इक्वल टू आएगा 4 और m इक्वल टू आएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्नावली 6.1 का अंतिम प्रश्न था, 7th क्वेश्चन। अब हम आते हैं, इसके बाद उदाहरण नहीं है आपके बुक में, इसके बाद है सीधा प्रश्नावली 6.2। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 6.2 हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 के गुणज हैं। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई है 316, 9560, 205, 311, 800, 7936। इनमें से हमको किसको चुनना है जो कि 5 और 10 की गुणज है, मतलब 5 और 10 दोनों से क्या चले जाएगा, भाग चले जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 10 का गुणज कैसे होगा हम पता कर लेते हैं। पहले 5 का टेबल और 10 का टेबल हम लोग लिख लेते हैं पहाड़े, है ना। तो ये 5 का टेबल क्या होता है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। वैसे ही 10 का क्या होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो अब देखो दोनों के गुणज के लिए क्या होना चाहिए, देखो 10 10 दोनों में सेम क्या है 20 20 30 30 40 40 और 50 50। मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक देखो, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो 0 हो, है ना। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो वो क्या होता है 5 और 10 दोनों का गुणज होता है। वो क्या होता है 5 और 10 दोनों का गुणज होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 5 और 10 दोनों का गुणज होता है कौन, जिसके इकाई का अंक 0। तो इसमें देखो ये इसमें इकाई का अंक 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। इसमें इकाई का अंक 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर 9560। ये 5 और 10 दोनों का गुणज होगा। यहाँ पर देखो कौन कौन संख्या 5 और 10 की गुणज है। तो यहाँ पर अंत में क्या है 5 है इकाई में, तो ये भी नहीं होगा, इकाई में 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इकाई में 1 है तो ये भी नहीं होगा, इसके इकाई में 0 है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा आंसर क्या होगा 800। 5 और 10 दोनों की ही गुणज है ये, है ना। और इसके इकाई के अंक में 6 है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर 2 होंगे 9560 और 800, है ना। इन दोनों के इकाई में 0 है तो इसलिए 5 और 10 दोनों के गुणज होंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है उसका इकाई का अंक है। हमारा दूसरा प्रश्न है क्या, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है उसका इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक हमें क्या दिया है 8 दिया है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक हमको क्या दिया है 8, और वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब विभाज्य होने का मतलब पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए। इकाई का अंक 8 है तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। तो इकाई का अंक 8 है, ठीक है। तो दहाई का अंक 1 हो सकता है, दहाई का अंक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना।
6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है दहाई का अंक, है ना। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो अब इसमें से कौन कौन सा 3 से विभाज्य है। अब आप जानते हैं 3 6 18 होता है ना। तो पहला तो 18 है हमारा, है ना। तो दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, पहला आंसर हमारा आ गया दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1। पहले दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1, है ना। और ये देखो 28, है ना। 28 इसको क्या करेंगे, देखो 3 9 जा कितना होता है 3 और 9 का मल्टीप्लाई 9 3 जा होता है 27, 28 तो नहीं होता। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है 2 नहीं हो सकता। और 3 यहाँ पर देखो 3 से अगर भाग देंगे 38 को तो ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, 3 में 3 माइनस कैंसिल हो गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, तो 8 माइनस 6 बच गया 2। तो यहाँ पर 2 शेषफल बच गया, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। पूरा पूरा भाग जाएगा तभी कहेंगे कि वो विभाज्य है 3 से, ठीक है। अब 48 को देखते हैं, 3 से भाग दे के देखते हैं पूरा पूरा जाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 में 3 घटाए 1 और ये 8 उतार लिए, 3 छके 18। तो ये पूरा पूरा भाग चले गया, 18 माइनस 18 कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर इकाई का अंक दहाई का अंक क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। आगे और देखते हैं यहाँ पर 58 को देखते हैं, 3 से भाग दे करके पूरा पूरा जाता है कि नहीं है भाग। तो 3 और ये 58 तो हो जाएगा 3 एकम 3, 5 में 3 घटाए 2 बचा और ये 8 उतारे 28, 3 नियम 27, 28 में 27 माइनस किया तो 1 बचा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, 1 बच गया। मतलब कि इसके दहाई का अंक 5 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 68 को करके देखते हैं 3 से भाग। 68 को भी क्या करते हैं अपन, 3 से भाग दे करके देखते हैं पूरा पूरा जाता है कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 में 6 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा, अब 8 बचा, 8 को उतारते हैं, 3 दूनी 6, 8 में 6 माइनस किए 2 बचा। तो यहाँ पर 2 बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि ये 6 भी नहीं हो सकता दहाई का अंक। अब 7 रख करके देखते हैं, यहाँ पर 7 हो सकता है क्या, 7 रख करके देखते हैं। तो 78 3 से करके देखते हैं, तो 3 दूनी हो गया 6, 7 में 6 माइनस किए 1 बचा और ये 8, 3 छके 18, यहाँ पर 18 माइनस 18 पूरा कैंसिल हो गया। मतलब दहाई का अंक क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना, 7 भी हो सकता है। और 7 है ना, 1 4 और 7 है ना। अब रख के देखते हैं 8 88 88 है ना। इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 88 3 से डिवाइड किए तो 3 2 जा हो गया 6, 8 में 6 माइनस किए 2 बचा, 8 उतार दिए 28, 3 9 जा 27 और 28 में 27 माइनस करेंगे तो 1 बच गया, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, मतलब कि 8 दहाई का अंक नहीं हो सकता। अब 98 लिख लेते हैं, 98 लिख लेते हैं। 98 इसको भाग दे करके देखते हैं 3 से, तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 में 9 माइनस किए कैंसिल, 8 बचा, 3 दूनी 6, 8 में 6 माइनस किए 2 बचा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पूरा पूरा भाग। तो आंसर क्या आएगा हमारा, दहाई का अंक 1 4 और 7 हो सकते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है, हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 3 क्या बोल रहा है। प्रश्न 3 बोल रहा है संख्या 35p 5 का गुणज है। मतलब ये 35 और ये जो इकाई का अंक है p, इसका मान हमको निकालना है। और ये 3 अंकों की ऐसी संख्या होना चाहिए जो 5 से पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए, क्योंकि 35p 5 का गुणज है, इसलिए पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए। तो p का मान हमको ज्ञात करना है। तो p का मान क्या हो सकता है, अपने पास 10 अंक ही तो हैं, 0 से लेकर 9 तक, कोई एक उसका आंसर हो सकता है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। 35p 5 का गुणज है 35p। 35p में हम क्या करेंगे, p के अलग अलग मान रखेंगे। p का मान हम लोग क्या रख लेते हैं, पहले 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं,
4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 का हम लोग 5 का गुणज है, तो 5 के टेबल पर अगर ध्यान दें, 5 का पहाड़ा क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो यहाँ पर देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, मतलब 5 का गुणज कौन सा अंक हो सकता है, 5 का गुणज ऐसा अंक हो सकता है जिसका इकाई 0 हो, या तो 0 हो उसका इकाई का अंक, या तो फिर क्या हो उसका इकाई का अंक 5 हो। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 और 5 है, तो ये है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, अच्छा ये है जिसमें इकाई का अंक 5 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो 2 ही संख्या है यहाँ पर देखो, तो 35p। अब तुलना करके देखो, या तो p का वैल्यू 0 होगा या तो p का वैल्यू 5 होगा, तब 5 का गुणज है। तो p का मान बताइए, तो p का मान क्या होगा, 0, 0 या 5 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तभी वो क्या होगा, 5 का गुणज होगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन इसका बनेगा। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। तो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 6a3b 9 से विभाजित एक संख्या है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये 4 अंकों की एक संख्या दी गई है। तो यहाँ पर 4 अंकों की एक संख्या दी गई है ना, जो कि क्या है 6a3b, जो कि क्या है 9 से विभाजित है बोला जा रहा है, मतलब ये 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो a व b के मान ज्ञात करना है, a व b के मान, है ना, a व b के मान। तो यहाँ पर a के मान को लिखेंगे और b के मान को लिखेंगे, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर 6 a के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1 3, तो b क्या होना चाहिए, b का मान क्या होना चाहिए, देखो b का मान क्या होना चाहिए, 9 का टेबल पढ़ो, 9 6 के क्या होगा 54, और 61 में 54 घटाए क्या बचेगा 7, तो 7 और 3 हो जाएगा 73, है ना। देखो यहाँ पर 7 और 3 क्या 7 और 3 हो जाएगा 73, और 9 8 होता है 72, 73 में 72 घटाए 1 बचा। अब 1 और 8 होगा, मतलब 18 होगा, एक दहाई का अंक होगा तो इकाई का अंक 8 होना चाहिए ना, तभी तो 18 होगा। तब क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब a का मान अगर 1 रखेंगे तो b का मान क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। वैसे ही तो ये पहला तो ये हो गया, है ना। और दूसरा अगर a का मान अपन 2 रख देते हैं, a का मान अपन 2 रख देते हैं, मतलब 6 a के प्लेस पे 2 3 और b। तो यहाँ पर फिर करके देखो क्या आता है, 9 से विभाजित करने पर 9 6 के 54, और 62 में 54 घटाए 8 बचा, 8 और 3 83 हो जाएगा, 9 नियम 81 होता है, 83 माइनस 81 2 बचेगा। अब दहाई का अंक 2 होना चाहिए, तो इकाई का अंक क्या होगा कि 9 से विभाजित हो जाएगा 7, 27 होता है ना, 9 से विभाजित 9 या 27, तो b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो यहाँ पर 7। अब 3 रख के देखते हैं, 6 b के a के प्लेस पे 3 और b, तो देखो 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 और क्या बचेगा यहाँ पर 6, तो 9 चौक 36 होता है ना, तो यहाँ पर 6, तो इसको लेते जाएंगे आगे। तो यहाँ पर देखो 1 8 2 7 3 6, तो 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 4 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा, 5 6 और 3 हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा, 9 और 0 हो जाएगा। तो ये हो सकते हैं, उसके बहुत सारे संभावित मान हो सकते हैं। b के मान, अगर a का मान 1 लेंगे तो b का मान 8 होगा, a का मान 2 लेंगे तो b का मान 7 होगा,
A का मान 3 लेंगे तो B का मान क्या होगा 6 होगा। इसको करते जाएंगे हम तो प्राप्त होते जाएगा। A का मान 5 लेंगे तो B का मान 4 होगा। A का मान 6 लेंगे तो B का मान 3 होगा। A का मान 7 लेंगे तो B का मान 2 होगा। A का मान 9 लेंगे तो B का मान 0 होगा। A का मान 8 लेंगे तो B का मान 1 होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, संभावित मान, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न इस प्रश्नावली का। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें, है ना। तो यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, 7 से विभाज्यता मतलब 7 से अगर पूरा पूरा भाग चले गया तो विभाज्य है, और नहीं गया तो नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है 672, तो 672 को 7 से भाग दे के देखते हैं, है ना। तो 7 नियम हो जाता है 63, और 67 में 63 घटाएंगे तो 4 बचता है, और ये 2 तो 7 छिके हो जाता है 42। तो ये पूरा पूरा भाग चले गया तो आंसर क्या आएगा, अतः 672 7 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है, इस प्रकार से बन जाएगा। इसको देखते हैं। 905 को 7 से भाग कर देकर देखते हैं 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 एक कम हो गया 7, 9 में 7 घटाए 2 बचा, और ये 0 उतार दिए। 7 दूनी 14 हो गए, और 20 में 14 घटाए तो 6 बचा। 5 बचा है उसको उतार दिए। 7 नियम होता है 63, और 65 में 63 माइनस किए तो 2 बचा, मतलब कि 2 बच गया शेष। तो ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, अतः 905 7 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा इसका सॉल्व करते हैं, जो कि है क्या 2205 2205। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, हल है ना, हल सॉल्व लिख लेना, हल। ठीक है, तो 2205 इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 तिया होता है क्या 21, और 22 में 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 10 है, 0 उतार लेते हैं 10 बन जाएगा। 7 एक कम 7, और 10 में 7 माइनस किए 3 बच रहा है। तो ये 5 जो बचा है उसको उतार देते हैं। 7 पंचे 35, 35 में 35 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2205 विभाज्य है ना। अतः 2205 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, और देखते हैं लास्ट चौथा जो है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 9751 इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 9 में 7 माइनस के 2 बचा, 7 उतार दिए 27 हो गया। तो 7 ये 21 होता है, तो 27 में 21 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब 5 है उसको उतार लेते हैं। तो 7 नियम होता है 63, 7 नियम होता है 63, 65 में 63 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 1 उतार लिए। तो 7 यह होता है 21, 21 में 21 माइनस के कुछ नहीं बचा, मतलब कि ये जो है 9751 भी क्या है विभाज्य है 7 से, है ना। अतः 9751 7 से विभाज्य है, यह आएगा विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 9th क्लास के लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न नंबर 6वां में। तो यहाँ पर ऐसा ही 5वां प्रश्न जैसा बनाया वैसा ही ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करें। तो 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, हम 11 से भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा भाग चले गया तो विभाज्य है, पूरा पूरा भाग नहीं गया तो विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 913 जो है उसको 11 से भाग देते हैं। तो 11 8 होता है 88, और 91 में 88 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 3 है उसको उतार देते हैं। 11 तिया 33, 33 में 33 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो
क्या हो गया 11 से विभाज्य है, इसका मतलब यही हुआ ना, अतः 913 11 से विभाज्य है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, वैसे ही 987 को देखते हैं 11 से विभाज्य है कि नहीं। 987, तो यहाँ पर देखो 11 नियम होता है 99, लेकिन ये नहीं लेंगे हम, 11 अट्ठे लेंगे 88। 98 में 88 माइनस करेंगे 10 बचेगा 107, और 11 नियम 99, तो 107 में 99 माइनस किया तो क्या बचा, 8 बचा, मतलब 8 बच गया पूरा। अगर कुछ नहीं बचता तो विभाज्य होता, तो यहाँ पर विभाज्य नहीं है, अतः क्या आ जाएगा हमारा आंसर 987 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में भी सेम ही बनेगा, ऐसे ही है ना। तीसरा प्रश्न भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, ऐसे ही। तो तीसरा प्रश्न में भी अपन क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करके देखते हैं जो प्रश्न दिया गया उसको, है ना। 11 से 3729 को डिवाइड करके देखते हैं। 11 तिया हो जाएगा 33, 37 में 33 घटाया बच जाएगा 4, और ये 2 बचा उसको उतार लिए। 11 तिया फिर से हो जाएगा 33, और 42 में 33 माइनस किए 9 बचा, और ये 9 है उसको उतार लेते हैं। 11 नियम 99, 99 में 99 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा। ठीक, तो ये हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि 3729 क्या है, 11 से विभाज्य है, था 3729 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, तो चौथा में भी यही सॉल्व करके देखते हैं। 198 को 11 से भाग देते हैं, तो 11 एकम 11, 19 में 11 माइनस के 8 बचा, तो 8 है उसको उतार दिए। 11 अट्ठे 88, 88 में 88 माइनस के कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब कि क्या है, ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो अतः 198 11 से विभाज्य है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब देखते हैं इस अध्याय का आखिरी प्रश्न, जो कि है प्रश्नावली 6.2 का 7वां प्रश्न। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 7वां, जो कि आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में 13 से विभाज्यता की जांच करें। 13 से विभाज्यता की जांच करना है हमको, तो सीधी सी बात है 13 से डिवाइड कर देते हैं, जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वो विभाज्य होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। 13 एकम 13 होता है, 16 में 13 माइनस करेंगे तो 3 बचता है, तो ये 9 उतार लिए, 13 तिया हो जाएगा 39, है ना। 39 में 39 माइनस के कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि 169 जो है, अतः 169 जो है क्या हो जाएगा, 13 से विभाज्य है। 169 13 से विभाज्य है, ये आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। अब इसको भी 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 9 7, है ना। 13 एकम 13, 21 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, है ना। और क्या हो जाएगा फिर, 13 सत्ते क्या होता है, 78। 87 में 78 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 12। तो ये 7 है उसको उतार देते हैं। 13 नियम होता है 117, है ना। 13 नियम होता है 117, लेकिन 27 में 117 माइनस के बच गया क्या, 10। तो ये भी क्या हो गया, 10 बच गया, मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब 13 से ये विभाज्य नहीं है, अतः 2197 13 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो है इसका प्रश्न, उसको देखते हैं। इसको भी 13 से भाग करके देखते हैं, है ना।
3 1 4 6, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 और 31 में 26 घटाए 5 बचा। अब 54 4 को उतार दिए तो 13 चौक होता है 52, 54 में 52 माइनस के कितना बचेगा, 54 में 52 माइनस के 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 6 है उसको उतार दिए, 13 दूनी 26, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये 13 से विभाज्य है ना। अतः 3146 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये आएगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है 5880 13 से विभाज्य है कि नहीं, 5280 सॉरी 13 से विभाज्य है कि नहीं देखते हैं। 13 चौक होता है 52, ये हो गया कैंसिल पूरा, बच गया 8, 13 0 0 बच गया, 8 में 0 घटाए 8 फिर 0, तो 13 छक्के क्या होता है 78, तो 80 में 78 माइनस के 2 बच गया मतलब कि क्या वो 13 से विभाज्य नहीं है, आंसर आएगा। अतः 5280 13 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ये जो था हमारा अंतिम प्रश्न था इस अध्याय 6 का, संख्याओं में खेल है ना। तो आज हम लोगों ने अध्याय 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है। एकमात्र इस वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण भी पढ़े, प्रश्नावली के सभी प्रश्न भी सॉल्व किए। और ये जो हमारा क्लास है रोज़ सुबह 8 बजे होता है, तो आप इसे ज्वाइन करना मत भूलिए ताकि मैथ्स में आप स्ट्रांग हो जाएं, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हमारा लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये हमारा हर जगह काम आता है। ठीक है, तो कल फिर हम मिलेंगे सुबह 8 बजे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमें YouTube में कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में, हम उस डाउट को वीडियो बना करके आपके लिए सॉल्व कर देंगे। और आप अगर हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7974349536। इसमें व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं हमको। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आकर हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि है पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और यही हमारे YouTube चैनल का भी नाम है पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कि आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध है। ठीक है, तो जाते जाते मैं कुछ लाइन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। फिर मिलेंगे हम कल सुबह 8 बजे। तो वो लाइन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त और हालात पर रोने से अच्छा है कि आप मेहनत करो। आपके वक्त और हालात तो निश्चित रूप से बदलने ही हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।